गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आरओ और एआरओ एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और हम लोगों को टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ख़ास करके हम हाउसवाइफ जो इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हैं, क्योंकि वो घर के काम के साथ साथ इस काम को भी पढ़ने के काम को भी कैसे मैनेज करती हैं वो वही लोग जानती हैं। इसलिए सभी हाउसवाइफ को मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक आ गया एग्ज़ाम का। और सब ऐसे तो है 3-4 महीना, लेकिन हम लोग हाउसवाइफ जानते हैं कि बीच में फेस्टिवल है और कोई त्यौहार वगैरह आता है, तो हम लोग को उसमें अपना टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। तो हम लोग अब एग्ज़ाम में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूर करें। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि हम जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह याद करें तो साथ साथ में रिवीजन भी अब स्टार्ट कर दें और लिख कर देखें उस क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग देख के आप लोग को समझ आ गया होगा कि संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि पुराने क्वेश्चन जितने मैंने सॉल्व देखे हैं उसमें से इस सब्जेक्ट जो है टॉपिक से ज़रूर आता है। संविधान की प्रस्तावना से ज़रूर 2-4 क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन मैंने इस बुक में देखे हैं जो मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में भी रखिएगा क्वेश्चन को। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप इस पे ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी एग्ज़ाम हॉल में जल्दीबाजी में इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं। इसने कहा है सही नहीं है, सही है नहीं पूछा है, सही नहीं है। ठीक है, केवल पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, और या डी तीनों, एक पहला दूसरा तीसरा। तो पहला क्या बोल रहा है कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। तो क्या ये सही है? नहीं, उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाता है। दूसरा क्या है, उद्देशिका विधायक शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नहीं, ये उद्देशिका विधायक शक्तियों को नियंत्रित कार्य नहीं कर सकती। तीसरा क्या है, सही है, पर हमको तीसरा सही तो ढूंढना नहीं है, क्या सही नहीं है वो ढूंढना है। आइए हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इस डिस्क्रिप्शन पढ़ने का ये फ़ायदा है कि हम इस डिस्क्रिप्शन से इस क्वेश्चन के अलावा और 2-3 क्वेश्चन आंसर हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्य पर आधारित है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया तथा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। इसका प्रारूप किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। ठीक है, इसलिए क्या है, संविधान का भाग है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए हैं। LIC मामलों में इन शब्दों को भारत के संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। अतः कथन 3 सही है। ठीक है, 3 सही है। क्या सही है? तीसरा कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और ये 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 3 शब्द और जोड़े गए हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। इसमें 3 शब्द क्या नए नए जोड़े गए हैं? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द नए जोड़े गए हैं 42वें संशोधन 1976 के अनुसार। ठीक है, और LIC किस मामले में इन शब्दों को भारत का संविधान महत्वपूर्ण भाग माना गया है? LIC मामले में। ठीक है, ठीक है, तो तीसरा पहला क्या हमारा होता है? सही है। इसमें क्या दिया है? भाग नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। दूसरा, केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ से प्रस्तावना को संविधान का भाग भी माना है तथा अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधनीय भी माना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य है। देखिए अब पूछ सकता है केशवानंद बनाम भारती किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। और ये कब ये हुआ था? 1973 में। ठीक है, और
और प्रस्तावना को संविधान का भाग भी माना तथा अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, 368 के तहत ये संशोधनी भी है। पूछ सकता है कि प्रस्तावना किस अनुच्छेद के तहत संशोधनी है? अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? कितने कौन से शब्द जोड़े गए थे और किस मामले में इसको भारत का संविधान माना गया था? केशवानंद बना भारतीय बारे में। ठीक है, 2-3 और है इसमें केस हैं जिससे इसको भारतीय का संविधान का स्रोत माना गया है। स्रोत नहीं, हिस्सा माना गया है। अच्छा, प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है, न विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है, अतः कथन 2 सही नहीं है। देख लो, प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है, ये विधानमंडल की शक्ति का स्रोत नहीं है। ठीक है, न तो विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन? ये प्रस्तावना। कथन 2 सही नहीं है, तो हमको यही बताना ही था कौन सा कथन 2 हमने बता दिया है। इसके प्रावधान न्यायालयों में प्रवर्तनीय है। ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, इसके जो प्रावधान न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या प्रस्तावना के जो प्रावधान है प्रवर्तनीय है न्यायालयों में? नहीं है। ठीक है, आगे समझ। हम इससे डिस्क्रिप्शन दिए हुए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब किए हुए, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे 2-3 क्वेश्चन और आंसर जो है और तैयार हो जाएगी। आगे जब नेक्स्ट हमको जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे ऑलरेडी हमको आंसर आता रहेगा। और इसको हमको सिर्फ याद ही नहीं करना है, इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करने से हमारे लिए ईजी हो जाएगा। चलिए आगे, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी होना चाहिए हमारा प्रस्तावना, या फिर पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, या लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। तो ये क्या है? डी वाला हमारा सही है। आइए हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन डी सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारी प्रस्तावना के अनुसार। ठीक है, आइए डिस्क्राइब में क्या है देखिए। संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, उन्हीं के द्वारा किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? उद्देश्य प्रस्ताव से। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसलिए इसे उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों का सही क्रम है। ठीक है, अतः विकल्प ये तो पढ़ लिया कि डी सही है। आगे देखिए, नोट डाउन। क्या नोट है? 42वें संविधान, ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संशोधन के अनुसार? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए, हमको पहले पता और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा